जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के ज्योग्राफी यानी भूगोल के आज हमको 70 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यह आपको वीडियो आपको 3 रहने वाला मॉडल सेट 3, इसमें से आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए अपने भाई बहन के पास तो शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथी नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 100% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको इसी पर मिलेगा। ओके, जो भी सब्जेक्टिव होगा आपको इसी पर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग सुनिएगा, ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले नंबर आपको खंड आ में सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही है। चुने गए सही विकल्प को ओ मार्कशीट पर चिन्हित करें और सिर्फ आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। ओके, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन के लिए 35 नंबर आपको मिलने वाला है टोटल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 35 अंक आपको क्लियर हम उठा देंगे। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग छोड़ छोड़ कर पढ़िएगा तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा, भगा भगा कर भी नहीं पढ़ना। ठीक है, एकदम स्लो मोशन में पढ़िए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, सभी विषय का आपको मॉडल पेपर हम डाल दिए, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा है। जैसा कि 1 नंबर में करा है कि डोबर पतन है। डोबर पतन जो है कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं कि डोबर पतन जो एक किस प्रकार का पतन है। तो डोबर पतन जो होगा एक प्रकार का सवारी पतन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवारी पतन सी हो जाएगा। 2 में करा है निम्न में कौन है जो धार्मिक नगर नहीं है। निम्न में से कौन है जो धार्मिक नगर नहीं, तो धार्मिक नगर कौन नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई आपको धार्मिक नगर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में करा भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। भारत का विशालतम धार्मिक समूह कहाँ है, तो हिंदू है। भारत में सबसे ज्यादा जो धार्मिक है वो क्या है, तो हिंदू धर्म है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। 4 में कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना हुई। भारत में प्रथम जनगणना हुई तो 1872 में हुई। राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 में कह रहा है निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तब बिहार राज्य में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 6 में करा है कि निम्न नगरों में कौन जो है नवीन पुष्प कहलाता है। निम्न नगरों में कौन है जो पुष्प नवीन पुष्प कहलाता है। नवीन पुष्प कहलाता है कौन है, तो अदिस अदिस अबाबा कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अदिस अबाबा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि पैट्रिक पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है किससे होगा, तो पैट्रिक गिडीज का जो संबंध होगा इसमें से किसी से न, देखिए पैट्रिक गिडीज का जो संबंध, हाँ पैट्रिक गिडीज का जो संबंध आपको सनगर से, किससे, सनगर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 में कह रहा है भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारक क्या है। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे नंबर 9। करा निम्न में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। निम्न में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल का। ओके, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में। 10 में करा निम्न में कौन है जो छावनी नगर है, तो छावनी नगर के नाम से कौन जाना जाता है, तो अम्बाला को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 में करा निम्न में कौन है जो शैक्षणिक नगर है, तो शैक्षणिक नगर में कौन आएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रुड़की आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका जो है संबंधित होगा तो कॉफी से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 में करा है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा, तो मध्य प्रदेश। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा, तो कर्नाटक। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन होगा, तो असम होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि यमन, कह रहा है कि अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो जो संबंधित होगा तो चावल से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, 1986 से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको उड़ीसा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि काकरापाड़ा किस राज्य में, या काकरापाड़ा भी लिखता है, काकरापाड़ा किस राज्य में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि
ननौरा प्रसिद्ध है, ननौरा जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ननौरा प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। किसके लिए? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है ननौरा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर की ओर। चलिए 21 नंबर में ध्यान दिएगा कि इसमें क्या करा है। 21 में करा है कि इनमें कौन है जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? कौन है? तो केरल है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में करा है मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई क्या? तो मुंबई हाई जो एक प्रकार का पेट्रोलियम क्षेत्र है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 23 में करा है कि मणिकरण, मणिकरण प्रसिद्ध है, मणिकरण जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है तो लव आयक्स के लिए, राइट आंसर ये हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? निम्न में कौन है जो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उत्तर प्रदेश, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्न में कौन इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? बताइएगा निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भद्रावती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 27 नंबर में, कह रहा है कि बड़ोदरा किस राज्य में है? बताइएगा बड़ोदरा किस राज्य में? तो गुजरात में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि ब्रांड ब्रंडलैंड रिपोर्ट संबंधित है, तो ये संबंधित होगा किससे? तो सतत विकास रेस से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि हरी के बांध किस राज्य में? हरी के जो बांध है किस राज्य में? तो हरी के बांध किस राज्य में है? तो आपको पंजाब में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो 30 का सही जवाब ए हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने 34 किलोमीटर की दूरी चलाई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया? राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ओके, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हजीरा किस राज्य में? हजीरा जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है इनमें से कौन गुजरात का पतन है? बताइएगा इनमें से कौन है जो गुजरात का पतन है? तो कांडला बंदरगाह जो है, कांडला पतन जो गुजरात राज्य में है। 35 में कह रहा है कि मंगलौर पतन है, तो मंगलौर पतन कहाँ है? तो मंगलौर पतन जो आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है? भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का जो वहन होता है किसके द्वारा होता है? तो वायु मार्ग से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहरी धूम्र कोहरा किस पतन से या किस प्रदूषण से संबंधित है? तो यह है वायु प्रदूषण से, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है हीरा कुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बताइएगा हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तब महानदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सूखा प्रवहन राज्य है? बताइएगा भारत का सूखा प्रवहन राज्य कौन है? तो सूखा प्रवहन राज्य जो आपको गुजरात है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर की ओर। चलिए 40 नंबर आप लोगों के बीच है। 40 में कह रहा है मक्का की पेटी कहाँ है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्का की पेटी कहाँ? तो मक्का की पेटी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, निश्चयवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन है जो सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है? सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है, कौन नहीं है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तो चिकित्सा भूगोल। ओके, चिकित्सा भूगोल अलग चला जाएगा। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 43 में, कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन होगा? तो जन्म होगा, मृत्यु होगा, प्रवास होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब की जनसंख्या में भारत की होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 में, कह रहा है इनमें विकास का संबंध किसे है? इनमें विकास का संबंध किससे? तो ये आपको धनात्मक परिवर्तन से, राइट
राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब कब प्रकाशित हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1990 में प्रकाशित हुआ था। 47 में कह रहा है कि निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, तो सेवाएं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेवा को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्न में कौन है जो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। पंचम क्रियाकलाप से संबंधित कौन होगा, तो विशेषज्ञ होगा, निर्णयकर्ता होगा, परामर्शदाता होगा। ये सभी जो आपको पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 49 में कह रहा है कि कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो है उदाहरण है, तो सामूहिक कृषि का राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि बिल्ड कहाँ है, तो बिल्ड कहाँ, तो बिल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित होगा तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है झूम कृषि के नाम से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है इन वृक्षों में किसे चुविंगम संबंधित है। चुविंगम संबंधित होगा, किन वृक्षों से संबंधित होगा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जे पोटा वृक्ष है। किसे होगा, तो जे पोटा वृक्ष। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 54 नंबर में कह रहा है कि सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। कह रहा है कि सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित होगा, तो ये अवस्थित होगा आपको ग्रेट ब्रिटेन में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र संबंधित होगा या प्रसिद्ध होगा, ये प्रसिद्ध होगा किसके लिए, तो कोयला के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है तो पेरिस को लंदन से। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि पनामा नहर की लंबाई है। पनामा नहर की लंबाई है तो 72 किलोमीटर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जो जोड़ता है किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है कि अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद जो है कहाँ स्थित है, तो पोर्ट सईद है आपको मिस्र में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 60 में कह रहा भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1951 से 1981 है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में। 61 नंबर में कह रहा है कि नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो ये मिलती है आपको रैखिक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 62 में कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था, बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था, तो लिंगानुपात था 943। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा निम्नलिखित में कौन है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है आपको कैनबरा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर में कह रहा है कि रबड़ किस कृषि से संबंधित है। रबड़ जो है किस कृषि से संबंधित होगा, तो रोपण कृषि से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है किस महादेश से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, बताइएगा। दक्षिण अमेरिका में कौन है जो ओपेक का सदस्य है, तो ओपेक का सदस्य कौन है, तो वेनेजुएला है। कौन है, तो वेनेजुएला। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 67 नंबर में। 67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है। निम्नलिखित में कौन है जो एक नगरीय समस्या, तो नगरीय समस्या आपको मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, ये सभी नगरीय समस्या। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। मेफिन्स जो है किस मेनफिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित आपको मिसिसिपी के पास। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 69 नंबर में कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल है तो अफ्रीका में अवस्थित है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में। 70 में कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है,
तब मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर जरूर कर देना है, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, लिंक वगैरह लगा देंगे। ओके, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, और वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 12th क्लास आर्ट्स का सभी विषय का आपको वीडियो मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर वाइज हम बना दिए, ठीक है, जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी रहने वाला, इससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और 100% लड़ेगा, इसलिए मेरा गारंटी है कि आप लोग जाकर जरूर एक बार पढ़ लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए। ओके, अभी समय है, समय निकल जाएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।